आंधी शांत हो गई। हमने शांत कहा, अंत नहीं, क्योंकि राजनीति में किसी के अंत की भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसी दिल्ली में 1993 के बाद से कई चुनाव हारने वाली बीजेपी 26 साल बाद चुनाव जीती है। बीजेपी के लिए यह जीत ऐतिहासिक है और जाहिर है बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और समर्थक बहुत खुश होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की हार से केवल बीजेपी खुश नहीं होगी, कांग्रेस भी होगी और वो लोग भी होंगे जो भाजपा के विकल्प में अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ खड़े होते नजर आते हैं। बीजेपी की यह पहली जीत है जिससे उसे हराने की चाह रखने वालों को भी संतोष हुआ होगा। बीजेपी के लिए दिल्ली में यह जीत आसानी से नहीं मिली है, पूरी ताकत उसने झोंकी है तब मिली है। याद रखना चाहिए कि 2008 में कांग्रेस का वोट 40% से ज्यादा होता था, लेकिन उसका वोट 2 अंकों में भी नहीं रहा। इसके बाद भी बीजेपी का वोट 2013 में भी 33% से ज्यादा था। बीजेपी का आधार मजबूत रहा, तब भी उसे कम सीटें मिली। 2015 से लेकर इस चुनाव में बीजेपी का वोट बढ़ता भी रहा। आम आदमी पार्टी की हार क्या केवल सरकार के काम के खिलाफ नाराजगी की हार है? सरकार के काम का रोल तो होता ही है, जनता इसे परखती ही है, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के हारने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्या विचारधारा का भी कोई रोल रहा होगा? हम इस सवाल पर बाद में आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। सत्ताईस साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो रही है। बीजेपी के लिए यह बड़ा सियासी लम्हा है। 2014 में मोदी लहर थी और उस लहर के दौरान 2015 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, दिल्ली की जनता ने दिल्ली के लिए बीजेपी को नहीं चुना। 2019 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने बीजेपी को नहीं चुना। जिस दौर में मोदी के सामने कोई नहीं टिक पाया, उस दौर में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिस तरह से हराया है, बीजेपी ने सत्ता लेकर भी इस बार आम आदमी पार्टी को उस तरह से नहीं हराया। 2015 में बीजेपी को दिल्ली में 3 और 2020 में 8 सीटें आई थीं। 2020 के मुकाबले बीजेपी का वोट प्रतिशत 7% बढ़ा है और आम आदमी पार्टी का करीब 10% घट गया है। सोचने की बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी कमजोर तो पड़े, मगर उस स्थिति में केजरीवाल की पार्टी चुनाव हार गई। 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनेगी और 2013 के बाद दिल्ली में केंद्र और राज्य दोनों में एक पार्टी की सरकार होगी। इसके पहले यूपीए के समय केंद्र और दिल्ली में एक पार्टी की सरकार थी, अब बीजेपी की होगी। बीजेपी को हर तरह की सीटों पर जीत मिली है दिल्ली में। 2013 के चुनाव में बीजेपी को 33% वोट मिला। 2015 में मामूली गिरावट हुई, मगर तब भी तकरीबन 1/3 वोट बीजेपी के पास रहा। 2020 में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 38% से अधिक हो गया। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। नई दिल्ली की जिस सीट से उन्होंने 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर तहलका मचाया था, उसी सीट से चुनाव हारे हैं। प्रवेश वर्मा से हार गए। कांग्रेस के संदीप दीक्षित को मात्र 4,500 के आसपास वोट मिले, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा केजरीवाल को कांग्रेस ने हराया है। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया है। मनीष सिसोदिया भी हार गए। सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन भी हार गए। जीतने वालों से ज्यादा चर्चा हारने वालों की हो रही है, क्योंकि इनके सामने बीजेपी कई प्रयासों में भी नहीं जीत पाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह चुनाव जीत गई हैं, लेकिन अब इस जीत का कोई मतलब नहीं रहा। आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले ही हार का अंदेशा कर लिया था। केजरीवाल जेल से बाहर आते ही अपना पद छोड़ देते हैं और आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बना देते हैं, ताकि केजरीवाल चुनाव पर ध्यान दे सकें। इसके बाद भी केजरीवाल अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला सके और अपनी भी सीट नहीं बचा पाए।
आम आदमी पार्टी को यह भी सोचना होगा कि क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला सही था। यह भी सोचना होगा कि आतिशी सिंह का दिल्ली की जनता के साथ कोई जुड़ाव क्यों नहीं बना, या उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाता तब क्या होता। तीसरा सवाल है कि 20 से अधिक विधायकों के टिकट काटे गए या बदले गए, जो बता रहा है कि आम आदमी पार्टी जनता की नाराजगी को भांप गई थी। बीजेपी भी चुनावों के वक्त अपने विधायकों और सांसदों के टिकट खूब काटती है और उसे फायदा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी का अपने विधायकों का टिकट काट देना या बदल देना सफल साबित नहीं हुआ। जाहिर है जनता में नाराजगी विधायकों को लेकर उतनी नहीं रही होगी जितनी पार्टी और सरकार के काम को लेकर रही होगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि यह नतीजा बीजेपी की जीत कम, केजरीवाल की हार ज्यादा है। लोगों ने उन्हें परेशान होकर हराया है। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। 8 फरवरी के नतीजे को लेकर केवल हार और जीत की चर्चा हो रही है। स्वाभाविक भी है, हमने इन चुनावों पर कम वीडियो बनाए, लेकिन मतदाता की सूची को लेकर जब भी आरोप लगे हमने वीडियो जरूर बनाया, क्योंकि ये सब सवाल बेहद गंभीर हैं। इस चुनाव में सवाल यह नहीं कि आम आदमी पार्टी क्यों हारी, सवाल यह भी है कि कैसे हराई गई। हराने के लिए साम दाम अर्थ दंड भेद का किस तरह से इस्तेमाल किया गया और चुनाव आयोग की क्या भूमिका रही। आज के दिन गोदी मीडिया के स्टूडियो में इन बातों को सिरे से गायब कर दिया जाता है और केवल आंकड़ों को बता बताकर चुनाव का इस तरह विश्लेषण होता है जैसे चुनाव में वोट डालने के अलावा और कुछ हुआ ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने मतदाता सूची को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए, जिसके जवाब अभी तक नहीं आए हैं। आज भी क्विंट में हिमांशी दहिया की रिपोर्ट आई है कि 2020 से लेकर 2024 के बीच दिल्ली में मतदाताओं की संख्या में 4 लाख की वृद्धि हुई है, मगर चुनाव से पहले के 7 महीनों में दिल्ली में 4 लाख नए मतदाता जुड़ गए। नई दिल्ली की सीट में एक बदलाव की तरफ हिमांशी की रिपोर्ट इशारा करती है। हिमांशी की रिपोर्ट में कहा गया है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 5 वर्षों में कुल 27% वोट घट गए हैं। 2020 और 2025 के बीच 37,000 से अधिक वोटर कहां चले गए, जबकि इस सीट पर केजरीवाल पिछली बार 21,500 वोटों से जीते थे। तो उनकी जीत के मार्जिन से ज्यादा मतदाताओं ने इस बार वोट नहीं किया। मुंडका की सीट का भी इस रिपोर्ट में विश्लेषण है जो गंभीर सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी ने 7 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच के 5 महीने में 40 लाख नए वोटर जोड़े गए, जबकि इतने वोटर जोड़ने में 5 साल लगे थे। ये सवाल रहेंगे और चुनाव आयोग की तरफ से इनके जवाब आने चाहिए। अब आते हैं विचारधारा के सवाल पर। क्या इन 12 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जमीन पर बीजेपी से विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ी? बेशक आम आदमी पार्टी के नेता जेल गए, मुख्यमंत्री जेल गए, उप मुख्यमंत्री जेल गए और भी कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। आम आदमी पार्टी के लिए सरकार चलाना कभी आसान नहीं रहा। विधायकों पर जब तब मुकदमा हो जाता था, उनके घरों और ठिकानों पर छापे पड़ जाते थे, वे आपको छोड़कर बीजेपी में चले जाते थे। अभी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप जीत रही थी तब भी वह टूट रही थी और तोड़ी जा रही थी।
आम आदमी पार्टी ने भी खुद से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को निकाला, लेकिन तब भी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने सिद्धांतों के आधार पर छापों और गिरफ्तारियों का